सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सांख्य दर्शन की 95वीं कक्षा है। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय पढ़ रहे हैं। 115वें सूत्र तक हो गया। आज 116वें सूत्र से पढ़ेंगे। संस्कृत भाष्य में ब्रह्ममुनि भाष्य संस्कृत पुस्तक में पृष्ठ संख्या 136। भूमिका में लिख रहे हैं, परंतु यदा जीवात्मा भोक्तृत्वं त्यजति तदा स कस्याम अवस्थायां किम रूपो अवतिष्ठते इति आकांक्षा उच्यते। तो पीछे भोक्ता का अधिष्ठान, आयतन, ये सब बताया। अब उसके अगली बात कह रहे हैं कि ये तो भोक्ता की स्थिति है, जब भोक्ता भोग करता है जीवात्मा। जब जीवात्मा भोक्तृत्व त्यजति, जब भोक्तापन को त्याग कर देता है, छोड़ देता है, अर्थात भोक्ता नहीं रहता, तदा सब कस्याम अवस्थायाम, किस अवस्था में, किम रूप अवतिष्ठते, किस रूप में ठहरता है, इति आकांक्षायाम उच्यते, उस इच्छा से, उस अभिलाषा से अगला सूत्र बता रहे हैं। 116वां सूत्र बोलिए। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। तीन स्थिति में ब्रह्म के तुल्य हो जाता है। समाधि अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में और मोक्ष अवस्था में जीवात्मा ब्रह्म के तुल्य हो जाता है। ब्रह्म बन जाता है ऐसे नहीं है, कहीं नहीं कहा, ब्रह्म के तुल्य होता है। ब्रह्म की क्या विशेषता कि ब्रह्म दुख से रहित और आनंद से तृप्त परिपूर्ण। जीवात्मा भी इन तीन स्थिति में दुख रहित और आनंद से तृप्त होता है। समाधि अवस्था में है, सुषुप्ति में भी। सुषुप्ति का भी वर्णन उपनिषद में बार बार मिलता है। तो सुषुप्ति अवस्था में हम कहाँ चले जाते हैं? तो कहते हैं ब्रह्म के पास चले जाते हैं, वहाँ से फिर वापस लौट कर आते हैं। यदि सुषुप्ति अवस्था में डिस्कनेक्ट हो जाए तो अगली बात याद नहीं आएगी, ऐसे कहा है उपनिषद में। यदि आपका संबंध हट ही जाए तो फिर पीछा कर जोड़ेंगे, तो जैसे भी अगले जन्म में जाते हैं तो पिछले जन्म का याद थोड़ी नहीं आता है। ऐसे सोने के बाद कैसे ऐसे हो जाता है? तो कहते हैं ब्रह्म में जाकर आप ठहरते हैं, वहाँ से लौट कर आते हैं, तो फिर यथा तथ्य हो जाता है। समाधि में भी ब्रह्म के तुल्य होता है। समाधि अवस्था में उसको कोई दुख नहीं होता। लोग पूछते हैं, किसी का हाथ काट दे, कील ठोक दे, तो उसको दुख नहीं होगा? समाधि में बैठा है। पहले समाधि भंग हो जाए, उसके बाद दुख होगा। समाधि लगी है तब दुख नहीं होगा। समाधि अवस्था में ऐसे रहे। सुषुप्ति में भी ऐसे। तो न्याय में भी सूत्र आता है, प्रसुप्तस्य स्वप्न अभावे क्लेश अभाव। हमेशा क्लेश बना रहता है, लेकिन जब गाढ़ निद्रा में सो जाता है कोई क्लेश नहीं होता। प्राय करके उदाहरण में मुक्ति होती है, ये पता कैसे चलेगा? जैसे गाढ़ निद्रा में आप सो जाते हैं, कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है। ऐसे मुक्ति में भी कोई दुख नहीं होता। ये उसको
समझने के लिए एक स्थिति का उदाहरण है। न्याय में उसी को बताया। और मोक्ष में तो है ही जीवात्मा ब्रह्म का तुल्य होता है। भाष्य देखिए, समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु जीवात्मा भोक्तृ भावात् वियुक्ता। समाधि अवस्था में और सुसुप्ति अवस्था में, मोक्ष अवस्था में जीवात्मा भोक्ता भाव से रहित हो जाता है। भोक्ता भाव का अर्थ दृश्य और दृष्टा जब अलग अलग न हो तो उसको भोक्तापन कहते हैं। और दृष्टा और दृश्य अलग अलग हो गए तो फिर भोक्तापन नहीं रहता। तो दृष्टा दृश्य जब मिल जाते हैं भोक्ता, और इन स्थिति में दृष्टा अलग होता है तो इसलिए वो भोक्ता भाव से वियुक्त होता है। समाधौ सुसुप्तौ मोक्षे च अवतिष्ठते, वियुक्त होकर जीवात्मा ठहरता है। तदा स समाहितः, समाधि को कह दिया समाहितः। और सुसुप्ता सोया हुआ, सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा का विशेषण बनेंगे तो सुसुप्ता, और मोक्ष का बनाएंगे तो जीवात्मा को कहेंगे मुक्त। समाहिता समाधिस्थ, सुसुप्ता गाढ़ निद्रा में सोया हुआ मुक्त, बंधन से छुटा हुआ शरीर से रहित होता है। तथा तस्य, तब उस जीवात्मा का इन तीन स्थिति में ब्रह्म रूपता, ब्रह्म गुण समापन्नता भवति, ब्रह्म के गुण को सम्यक रूप से प्राप्त करता है। ब्रह्म आनंद में परिपूर्ण है, जीवात्मा में मुक्ति में पूर्ण आनंद को प्राप्त करता है, किंचित मात्र में कमी नहीं रहती। सांसारिक सुख दुखे न तदा भवता, सांसारिक सुख दुख उस समय उसको होता ही नहीं। उपनिषद में छांदोग्य में आया है, न वही सशरीरस्य प्रिया प्रियो अपरति अस्ति। जब तक शरीर में रहेंगे तब तक प्रिय अप्रिय से रहित नहीं हो पाए। भले जीवन मुक्त हो गया, दूध देंगे तब उसको ठीक लगेगा, शराब को गलत मानेगा, प्रिय अप्रिय तो तब रहेगा। और जब शरीर से रहित हो जाता है तब और कोई प्रिय प्रिय के भाव नहीं। सांसारिक सुख दुख बिल्कुल उसको स्पर्श नहीं करता। यहाँ तक तो भाष्य पूरा हो गया। आगे अन्य भाष्यों की आलोचना करते हैं। अत्र विद्याभिक्षु भाष्ये ब्रह्म से अस्मत् शास्त्रे ब्रह्म शब्द औपाधिक परिच्छेद मालिन्य आदि रहित परिपूर्ण चेतना सामान्यवाची। विज्ञान भिक्षु जी अपने ग्रंथ में ऐसे लिख रहे हैं कि अस्मत् शास्त्रे, हमारे शास्त्र में ब्रह्म शब्द, ये जो ब्रह्म शब्द है औपाधिक, उपाधि से युक्त है। शरीर आदि उपाधि से युक्त ब्रह्म की चर्चा कर। औपाधिक परिच्छेद, उपाधियों से जो परिच्छेद है, उपाधि से जो युक्त है उस ब्रह्म की यहाँ चर्चा है। मालिन्य आदि रहित, मलिनता से जो रहित है उसी को ही ब्रह्म मान रहे हैं। अद्वैतवादी है ना ब्रह्म विज्ञान भिक्षु जी, तो कहते मलिनता आदि दोष से जो रहित है, परिपूर्ण चेतना सामान्य वाची, और वही एक परिपूर्ण चेतना सब जगह है। सामान्य रूप से उसको यहाँ ब्रह्म शब्द से कह देते हैं। यहाँ अल्प विराम लगाइए। सामान्य वाची कह रहे न तो ब्रह्म मीमांसायाम इव ऐश्वर्य उपलक्षित पुरुष मात्र वाची यदि विवेक्तव्यम। और ब्रह्म मीमांसा में जैसे बताया गया ऐश्वर्य उपलक्षित, ऐश्वर्य से जो उपलक्षित है, मतलब ब्रह्म मीमांसा वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन का जो ब्रह्म है सब ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, और उन ऐश्वर्यों को मुक्त जीवात्मा भोग करता है।
केवल जगत व्यापार वाला ऐश्वर्य को छोड़कर, बाकी जितना भी ऐश्वर्य है ईश्वर का सब मुक्त जीवात्मा भोग करता है, जगत व्यापार वाला ऐश्वर्य को भोग नहीं करता। तो वो कहते हैं वहाँ जैसे बताया ऐश्वर्य उपलब्धि न पुरुष मात्र वाची यदि विवेक्तव्यम यदि न विवेक्तव्यम, जैसे वेदांत में ब्रह्म को बताया वैसे ब्रह्म को यहाँ नहीं मानना है। ऐसे कौन कह रहा है रणजीत जी? विज्ञान मित्र जी ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्म वहाँ बताया वैसे ब्रह्म यहाँ नहीं है। वो अपने ग्रंथ में ऐसे लिखना है, कहते भवतु इदम विज्ञान मिक्षु मतम न तो सांख्य सूत्रकार मतम। ये मान्यता भवतु इदम इदम मतम, ये मान्यता विज्ञान मित्र जी का, विज्ञान मित्र जी की मान्यता हो सकती है, सांख्य सूत्रकार की ये मान्यता है नहीं। न ही सांख्य सूत्रम एतादृशम उपलभ्यते, सांख्य दर्शन में न ही सांख्य सूत्र में ऐसा कोई सांख्य दर्शन का सूत्र नहीं मिलता है। एतादृशम उपलभ्यते, ऐसी प्रकार का जैसे विज्ञान मित्र ने कहा ऐसे सांख्य दर्शन के किसी सूत्र में नहीं मिलता। यस्मिन ब्रह्म लक्षणम सूचितम भवेत्, ब्रह्म ऐसे एक है, अखंड है और मलिनता आदि से रहित हो जाए, उपाधि से युक्त हो जाए तो उसको ब्रह्म कहते हैं। ऐसे सांख्य दर्शन में कहीं सूचित नहीं किया गया, कहीं बताया नहीं गया। यदि ही अनेन सूत्रेण लक्ष्यम इदम स्यात्, यदि विज्ञान मित्र जी जैसे कह रहे हैं ऐसे यदि सूत्रकार को इष्ट होता, लक्षित होता तो सूत्र ऐसे बनता। इदम स्यात् तर्हि, तो सूत्र तो ऐसे होना चाहिए था, समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु स्वरूपता। यदि ब्रह्म और जीवात्मा अलग नहीं है तब तो स्वरूप कह देते हैं। केवल मलिनता हट जाए तो जीवात्मा ही ब्रह्म हो जाता है, तो स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ऐसे कह देते। पहले मलिन रूप था और मलिन रूप हट गया तो अपने रूप में आ गया, तो अपने रूप ही ब्रह्म। ऐसे सूत्र होना चाहिए था। यदि सूत्रेण भाव्यम, ऐसा सूत्र होना चाहिए। ब्रह्म रूपता इति अस्य स्थाने स्वरूपता पदम स्यात्, तो ब्रह्म रूपता के स्थान पर स्वरूपता पद होना चाहिए। परंतु पश्यतु तो आचार्य न तदानीं ब्रह्मता स्वरूपता भवति इति कृत्वा ब्रह्मरूपता इति पदेन वर्णयति। परंतु आचार्य जी देखते हैं, कौन आचार्य? महर्षि कपिल। कपिल आचार्य जी देख रहे हैं तदानीं, तदानीं का क्या अर्थ है रणजीत जी? तदानीं, तदानीं, तदानीं लिखा है? क्या कह रहे हैं? दर्शन अवस्था में तदानीं क्या होता है? श्याम सुंदर तदानीं, तदानीं नया शब्द है प्रदीप जी। तदानीं, इदानीं का क्या अर्थ? 4-5 बोल दो, कोई ना कोई तो लग जाएगा। हम इसे जैसे इसका नहीं होता है हम लोग। इदानीं सुना नहीं है जो इदानीं को जानता हो तदानीं को जानता है, जो इदानीं को नहीं जानता तदानीं को नहीं जानता। उपनिषद में बताया कम खम ब्रह्म, तो उन्होंने कहा मैं कम को जानता हूँ, ब्रह्म को जानता हूँ, खम को नहीं जानता। उन्होंने कहा जो कम है वही तो खम है, और जो खम है वही ब्रह्म है। वही कह रहा जो इदानीं को जानता है तदानीं को न जाने, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है। हम तो क्या है इदानीं का और तदानीं का देखो, केवल उपेक्षा भाव से पढ़ने से कैसे होता है?
व्याकरण तो अनावश्यक समझते हैं ना आप लोग, इसलिए आपकी ऐसी स्थिति बनती। उसके प्रति क्या रुचि होती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। तदा, ये कह रहे तदा और तदानीम एक ही बात है। तदानीम और तदा, तदा का क्या अर्थ है श्याम सुंदर? तदानीम का अर्थ भी तब, तब का अर्थ कब, तब मतलब कब, कब है चंद्रदेव जी? तब मतलब कब? समय समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु, समाधि सुसुप्ति और मोक्ष की अवस्था में ब्रह्मता स्वरूपता भवति। मतलब आप लोग कितना शिथिल है इसका आप अनुध्यान करो। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक तो आप अन्य मनस्क रहते हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी में देखता हूँ अन्य काम करने लग जाते हैं। पाठ में बैठे तो पाठ आपको नहीं कहना, आप राजा से प्राप्त ठीक रहते, कनेक्शन उनका रहता है, बाकी उनका तो कनेक्शन टूट जाता है। ठीक है, मैं ही नहीं कर पूरे आराम से अंत तक। बीच बीच में अन्य प्रवृत्तियाँ आती हैं, जैसे आप अभी कर रहे थे। और मान लो कोई अष्टाध्यायी का सूत्र आ जाए तो चंद्रदेव जी अष्टाध्यायी में चले जाएंगे, अलग से समय लगाएंगे तो समय खराब हो जाएगा ना। यहाँ पाठ में बैठे इसी समय ही उसमें समय लगा दें तो समय का पूर्ण सदुपयोग। ऐसे नहीं, ऐसे कोई नहीं हुआ। पाठ में पाठ के साथ ही कनेक्टेड रहना चाहिए, पंक्ति से जुड़कर रहना चाहिए। पंक्ति अलग, आप अलग, गंभीरता कम होगी, उपलब्धि भी कम होगी। ऐसे थोड़ी कि आप अन्य काम करेंगे और उपलब्धि भी हो जाए। अब ये पता था तदानीम का अर्थ क्या है? अर्थ मतलब किसके लिए तदानीम शब्द बताया? आप तो सोचते हैं तो बड़ा सरल संस्कृत लिखा है, इसको तो मैं पढ़कर समझ जाऊंगा, इसमें तो ध्यान से सुनना, पंक्तियों को पढ़ने की क्या आवश्यकता नहीं। पंक्ति तो बहुत सरल सरल है, इसमें कोई गंभीर बात थोड़ी है। ऐसा लगता है? नहीं लगता। जितना विद्या के प्रति जागरूक रहेंगे उतनी उपलब्धि होगी। जागरूकता कम होगी तो उपलब्धि भी कम होगी। आप उपेक्षा भाव से पढ़ेंगे वैसे ही रहेगा। आगे देखें तो परंतु पश्यति तो आचार्य जी देखते हैं न तदानीम तब ब्रह्मता स्वरूपता भवति। ब्रह्मता स्वरूपता भवति नहीं, न कोई इधर जोड़ना, न भवति। जब समाधि में जाते हैं, सुसुप्ति में जाते हैं, मोक्ष में जाते हैं, वो ब्रह्म नहीं बन जाता है। इति कृत्वा इस प्रकार से ब्रह्मरूपता इति पदेन वर्णयति, ब्रह्मरूपता पद से उसका वर्णन करते हैं। आगे देख अनिरुद्ध मृत्यापि विज्ञान भिक्षुमतम न पुष्यते, न पुष्यते क्या अर्थ होगा राजेश जी? पुष्ट नहीं होता, ठीक बात। अनिरुद्ध वृत्ति से भी विज्ञान भिक्षु जी का मत मान्यता पुष्ट नहीं होती, किंतु खंड्यते उसका विपरीत होता है। ब्रह्मणा सा तुल्य रूपता, अनिरुद्ध वृत्ति में ऐसे लिखा कि ब्रह्म के साथ तुल्य रूप होता है, ब्रह्म बन जाता है ऐसे नहीं, मलिनता हट जाए तो ब्रह्म हो जाता है ऐसी बात नहीं। ब्रह्मणा सा तुल्य रूपता लोके अपनी प्रत्यक्षम उपलभ्यते, लोक में भी प्रत्यक्षम उपलभ्यते, प्रत्यक्ष प्राप्ति होता है। क्या प्राप्त होता है? सुसुप्तौ पुरुषस्य चैतन्यम न प्रतिभासते, सुसुप्ति अवस्था में पुरुष का चैतन्य न प्रतिभासते, प्रकट नहीं होता। मतलब जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति पड़ा है तो ऐसे व्यक्ति पड़ा रहता है सुसुप्ति में,
कोई बोध नहीं रहता। उपनिषद में ऐसे वर्णन किया है कि जीवात्मा ऐसे सुषुप्ति अवस्था में शब्द के तुल्य हो जाता है, फिर जागृत अवस्था में आता है तो होश आता है। तदानीं तो स्वचैतन्य अनभिज्य सन ब्रह्मणि निमग्नो ब्रह्मतुल्य निष्प्रपंचो भवति। तदानीं शब्द फिर आया, क्या अर्थ होगा अभिषेक जी? तदानीं पंक्ति देखा है मैंने? क्या अर्थ है ऐसे सुसुप्ति में? चलो कहने के बाद तो जागरूकता आ गई। ऐसे श्याम सुंदर जी कनेक्टेड रहते हैं। तदानीं उस स्थिति में सुसुप्ति अवस्था में तो स्वचैतन्य अनभिज्ञ, अपने चेतना से अनभिज्ञ होता हुआ ब्रह्मणि निमग्न, ब्रह्म में निमग्न हो जाता है। निमग्न क्या है रणजीत जी? ब्रह्मणि निमग्न, ब्रह्मणि निमग्न क्या बोल रहे हैं? क्या है प्रसन्न जी? हाँ, ब्रह्म में डूब जाता है, मग्न है, ब्रह्म में निमग्न होता हुआ ब्रह्म तुल्य, ब्रह्म के तुल्य निष्प्रपंच, निष्प्रपंच व्यापार है और कोई क्रिया नहीं करता, केवल ब्रह्म में डूबा रहता है। पाठ के समय पाठ में डूबे रहना चाहिए और ध्यान के समय ब्रह्म में डूबे रहना चाहिए, और बाकी समय जो कार्य करता है उसमें एकाग्रता बननी चाहिए। प्रपंच आगे अथ स्वस्मिन् शास्त्रे यद विषय परिभाषा लक्षणं वा न क्रियते तत्र शास्त्रान्तरे कृता परिभाषा लक्षणं वा अभिप्रेयते। अथ हम एक बात बताना चाहते हैं, स्वस्मिन् शास्त्रे यद विषय परिभाषा लक्षणं वा न क्रियते, जिस विषय में कोई परिभाषा कोई लक्षण नहीं किया जाता है, तत्र शास्त्रांतरे कृता परिभाषा, दूसरे शास्त्र के द्वारा किया हुआ लक्षण या की गई परिभाषा अभिप्रेयते स्वीकार होता है। यदि यहाँ परिभाषा नहीं दी तो अन्य शास्त्र में जो परिभाषा है उसको स्वीकार होता है। बात कुछ कठिन पड़ रहा है, ठीक है? एक शास्त्र में जैसे व्याकरण में दूंगा तो उनको कठिन हो जाएगा। जैसे इस शास्त्र में कह दिया सत्वर स्तंभ को हम गुण शब्द से कहते हैं, तो परिभाषा हो गई ना। और जिस विषय में कुछ कहा नहीं तो अन्य शास्त्र में जैसे प्रचलन है वही प्रचलित हो यहाँ है। यदि ये अपनी ओर से कोई परिभाषा करते हैं, इस शब्द का ये अर्थ ऐसे परिभाषा करेंगे तो वही अर्थ लेना है, और यदि ऐसे परिभाषा नहीं करते हैं तो अन्य शास्त्र में जो बताया गया उसी को यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। आगे देखिए, अतः अयुक्तम विज्ञान भिक्षु मतम, इसलिए विज्ञान भिक्षु जी का जो मत है, मान्यता है, वो अयुक्त है। तत्र ब्रह्मरूपतायाः तिसृषु खलु अवस्थासु भेद प्रदर्श्यते। ब्रह्मरूपता तो 3 अवस्था में है। कौन सी अवस्था? समाधि, सुषुप्ति, मोक्ष, इन 3 अवस्था में ब्रह्मरूपता है। तो उनमें थोड़ा थोड़ा भेद है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। 107वां सूत्र बोलिए। द्वयोः सबीजत्वम् अन्यस्य तद्हति। द्वयोः सबीजत्वम्, सबीजत्वम् क्या होगा अभिषेक जी? अभिषेक जी, सबीजत्वम् बीज के साथ है, बीज है, बीज है तो अंकुर निकलेगा। अंकुर मतलब वही वृत्तियाँ निकलती हैं। तो 2 तो सबीज है, अन्य से तद्हति, और अन्य का तद्हति, उससे रहित। तद्हति, तद्हति
धाव कैसे हो गया? धाव कैसे हो गया ये पूछ रहा हूँ। 107 बार चल उत्तर तो ठीक बता दिया। दाव को न के बाद ह को धाव हो गया। तद हाथी जयोन्नत्र सूत्र से ह को धाव हो गया। अब हाथी का अर्थ क्या हो जाएगा बता दो। हाथी, हाँ सुने लिया आपको क्या कह रहे? हाँ राइट, कौन से दांत में? और प्रत्यय कौन से? धातु, धातु नौ कहाँ चलेगा? धातु तो हंती होता है, हंती कैसा है? उसका होता है, इसका कारण है आप बताएं। हाथी और ह का भी आकार कहीं कहीं लोप हो जाता है। ह का आकार कहीं कहीं लोप हो जाता है, जैसे स्लैश मग ह का लोप हो जाता है, यहाँ क्यों नहीं है? स्थिति वो अंतरन्यासु इंटरनेट के पर व्यक्त करता है। चलो अनुनासिका से कुछ जले किंतु देरी करता अनुदात्तोपदेश मनोकीर्तन आ गए। तो दो तो सबीज है, तो अपने बीज के साथ होते हैं, और जो तीसरा है वो रहित है। कौन सा दो होगा आपको पता चल गया। समाधि और सुसुप्ति में बीज बचा रहता है, और मुक्ति में मोक्ष है उसमें बीज ही खत्म, और जब बीज खत्म हो जाए तब मुक्ति होती है। बीज का अर्थ संस्कार, तो संस्कार खत्म हो जाए तो मुक्ति होती है। द्वयो सबीजत्व भाष्य देखिए। द्वयो प्राथमिकयो समाधि सुसुप्त्यो, प्राथमिक हो बराबर समाधि सुसुप्त्यो हो। भोक्तृभावस्य बीजत्वम अस्ति, भोक्तृभाव का बीजत्व तो है। जब समाधि अवस्था में है तब भी भोक्तापन पूरा समाप्त नहीं हुआ, सुसुप्ति में भी पूरा समाप्त नहीं हुआ, बीज वहाँ विद्यमान है। सशरीरत्वात् तयोः अवस्थयोः, उन दोनों अवस्थाओं का सशरीरत्व होने से, क्योंकि समाधि में भी हमारा शरीर रहता है और सुसुप्ति में भी शरीर रहता है। शरीर रहेगा तो भोग भी आवश्यक रहेगा, तो भोग का बीज वो बना रहता है, बचा रहता है। पुनर्मित्थाने जागरणे च भोगम अनुवर्तते ही जीवात्मा। पुनर्मित्थाने, मित्थान क्या है प्रदीप जी? मित्थान क्या है? पुनर्मित्थाने जागरणे, अलग अलग चीजें, मित्थान अलग है, जागरण अलग है, चौ दिया है। मित्थान क्या होता है? समाधि से भिन्न अवस्था को कहते हैं मित्थान, योग से भिन्न अवस्था को मित्थान कहते हैं। तो व्यवहार काल में जागरण, ये मित्थान समाधि का विपरीत दिखाना चाहते हैं। समाधि से जब उठ गए तब मित्थान काल में आ गए, सुसुप्ति से जब उठ गए जागरण अवस्था में आ गए। इन दोनों अवस्था में भोगम अनुवर्तते, भोग का तो फिर अनुवर्तन करता है, भोग को प्राप्त करता है, भोग से युक्त होता है, भोग का व्यवहार करता है जीवात्मा। तस्य तदा सशरीरत्वात्, तस्य तदा, कस्य कदा, और तदा तब तो इतना तो पता है, तब मैंने कब, सशरीर नहीं, तब का अर्थ कब है प्रसाद जी? तब सुसुप्ति समाधि को छोड़कर जागरण और मित्थान, मित्थान और जागरण अवस्था में सशरीर होता है,
इसलिए वहाँ भोग प्राप्त करना पड़ता। परंतु अन्यस्य तद समाधि सुसुप्तिभ्याम अन्यस्य मोक्षस्य भोक्तृत्व बीज भाव नाश भवति। कहते समाधि और सुसुप्तिभ्याम अन्यस्य, समाधि और सुसुप्ति को छोड़कर जो अन्य है मोक्ष है, उस मोक्ष अवस्था में भोक्तृ बीज भाव नाश, मुक्ति जीवात्मा का तो भोक्तृत्व का बीज ही नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है तब मुक्ति होती है। तो भोक्तृत्व बीज भाव नाश, भोक्तृत्व का बीज भाव नाश हो जाता। तत्र जीवात्मनः, वहाँ जीवात्मा का अशरीरत्वात् ऐसा तत्र भेद, जीवात्मा शरीर नहीं है, शरीर से रहित होता है, इतना भेद है। दो अवस्था में शरीर रहता है, तीसरे अवस्था में शरीर नहीं रहता। शरीर नहीं रहता है तो भोग का बीज भी नहीं, शरीर रहता है तो भोग का बीज रहता है, बस। आगे देखिए 137 पृष्ठ है। समाधि सुसुप्ति तो प्रत्यक्षम दृश्यते तयोः शरीरे वर्तमानत्वात् परन्तु मोक्षस्तु न दृश्यते तयोरेव भवतु कृतकृत्यता। समाधि सुसुप्ति राजेश जी को भी पूछते हैं, देखो 116 सूत्र में समाधि सुसुप्ति ईकार ह्रस्व है और इसमें समाधि सुसुप्ति दीर्घ हो गया, ऐसे कैसे बताओ? सूत्र देखो, सूत्र 116 सूत्र में सुसुप्ति ह्रस्व ईकार लिखा है और इधर दाएं तरफ देखो, दाएं तरफ समाधि सुसुप्ति दीर्घ ईकार कर दिया, कैसे कैसे? सही पहुंच गए, देखो द्विवचन हो गए, मति ही मति मतय, ऐसे। समाधि सुसुप्ति तो प्रत्यक्षम दृश्यते, ये दो तो प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, मतलब समाधि अवस्था शरीर में है, सुसुप्ति अवस्था शरीर में है, तो दूसरे व्यक्ति भी देखते हैं, हम भी अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष दृश्यते, अल्प में दृश्यते, हाँ द्विवचन, दृश्यते देखे जाते हैं। तयो शरीरे वर्तमानत्वात्, तयो जो है ये लिखा ना, या षष्ठी द्विवचन है, उन दोनों का अवस्थाओं का शरीर में विद्यमान होने से, परंतु मोक्षस्तु न दृश्यते, मोक्ष तो दिखता ही नहीं है। तयो, अब तयो या सप्तमी द्विवचन, तयोरेव भवतु कृतकृत्यता, सप्तमी इसलिए है क्योंकि उन दोनों अवस्थाओं में ही कृतकृत्यता हो जावे, तृप्ति हो जावे, तो मुक्ति की क्या आवश्यकता है? समाधि में भी ब्रह्म रुकता है, सुसुप्ति में भी ब्रह्म रुकता है, मोक्ष में ब्रह्म रुकता है। मोक्ष के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, और सोने के लिए क्यों? सोने के लिए कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता। इसके विपरीत जब परिश्रम करना छोड़ देंगे तब सुसुप्ति होती है, परिश्रम करते रहेंगे तो सुसुप्ति नहीं होती। तो ये कहते उसी में यदि कृतकृत्यता हो जाए तो मुक्ति के लिए इतना परिश्रम क्यों करें? प्रश्न उठा तत्र उच्यते, अब उसका उत्तर देते। तो इन दो को ही मान लो, तीसरे की मानने की कोई आवश्यकता नहीं। तो उसका उत्तर 108वें सूत्र में देखते हैं। सूत्र बोलिए, द्वयोरिव त्रयस्य अपि दृष्टत्वात् न तु द्वौ, ये द्वयोरिव जैसे ही दो अवस्थाएं हैं, त्रयस्य अपि, त्रयस्य, त्रयस्य कैसे हो गए? हैं? ये आश्रय हो गए, आश्रय कर दिया, होना नहीं चाहिए था। क्या होना चाहिए था शिवनाथ जी? हाँ? तृतीय,
तीसरे का द्वय में षष्ठी रखनी ना। द्वयो इव, जैसे इन दो अवस्थाओं की सत्ता है, ऐसे तीसरा को हिंदी में करो तो तीसरी अवस्था मोक्ष अवस्था, तृतीयस्य अपि दृष्टत्वात्, देखे जाने से, न तो दो। मोक्ष तो दिखता नहीं है, फिर भी कह रहे देखा जाने से। मोक्ष किसको दिखता है क्या? फिर कैसे कह रहे कैसे? मंत्रों में देखा है, शास्त्र दृष्टत्वात्, शास्त्रों में देखा जाता है मोक्ष का बंधन। चलो भाष्य देखिए, सूत्रार्थ हो गया। समाधि और सुसुप्ति अवस्था के समान तीसरी अवस्था मोक्ष अवस्था भी शास्त्र में वर्णित होने से केवल दो अवस्था नहीं माननी चाहिए। भाष्य देखिए, द्वैव त्रयस्यापि दृष्टत्वात् समाधि सुसुप्त्योः इव तृतीयस्य, तृतीय कर दिया देखो ब्रह्ममुनि ने, तृतीयस्य मोक्षस्य अपि भवतु कृतकृत्यता। ये षष्ठी बना रहे ना, इसलिए मोक्ष के साथ जोड़ रहे हैं। तृतीयस्य मोक्षस्य अपि भवतु कृतकृत्यता, उसकी भी कृतकृत्यता है। केवल समाधि सुसुप्ति में ही कृतकृत्यता हो जाए। समाधि तो ये जो वैज्ञानिक भी खोज करते हैं ना, वो आधी समाधि है। समाधि से स्थिति नहीं मान सकते। एकाग्रता वाला भाग जो है ना, बहुत एकाग्र, बहुत तल्लीन होकर खोज करके तभी किसी परिणाम पर पहुँचते हैं। केवल उनका यदि ये यम नियम वाला भाग जोड़ दिया जाए, प्राणियों का उपकार हो, आत्मा का कल्याण हो, तो पूरी समाधि हो जाएगी। ये भाग छोड़ देते हैं, अध्यात्म पक्ष छोड़ देते हैं, इसलिए आदि समाधि। और ऋषि लोग भी ऐसे ही तल्लीन एकाग्र होकर ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करते हैं। वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ और यथार्थता है, तो उसमें वो पूर्ण वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक आधार ऋषि। तो जैसे वहाँ समाधि में और सुसुप्ति में कृतकृत्यता होती है, ऐसे मोक्ष में भी कृतकृत्यता है। सुसुप्ति का तो सब अनुभव करते ही है, समाधि का भले ना हो, सुसुप्ति का तो सबको अनुभव है। और वैज्ञानिक का ये कहना है, यदि रात को गाढ़ निद्रा में नहीं सोएंगे तो आपका जीवन जीना कठिन होता है। इसकी दवाई लेकर भी सोना पड़ता है। गाढ़ निद्रा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दिन भर व्यक्ति क्लेशित रहता है, वो क्लेश मुक्त होने के लिए गाढ़ निद्रा बहुत आवश्यक है। तो उनमें कृतकृत्यता होती है। तो त्रयस्य आर्ष प्रयोग, आर्ष प्रयोग क्या अर्थ है? विषय आर्ष प्रयोग का अर्थ बताओ, जैसे सबको समझना। मैं तृतीय से होना चाहिए था, इसलिए ऋषि ने त्रय से प्रयोग कर दिया। तो ऋषियों के जो प्रयोग होते हैं, शिष्य प्रयोग होते हैं, उसमें साधु बन गया, साधु प्रयोग। मतलब पाणिनीय व्याकरण के अनुसार यह तृतीय से होना चाहिए। तो लेकिन पाणिनीय व्याकरण से कोई शब्द ठीक नहीं है, लेकिन वो किसी ऋषि ने प्रयोग किया है तो उसको अशुद्ध नहीं माना जाएगा। भले पाणिनीय व्याकरण से वो शब्द सिद्ध नहीं हो रहा, फिर भी किसी ऋषि के द्वारा प्रयोग है, किसी वेद मंत्र का शब्द है, तो उसको शुद्ध ही माना जाएगा, साधु माना जाएगा। तो उसको कहते हैं आर्ष प्रयोग है। जैसे लोक में प्रचलित नहीं है, कौन ऋषि ने ऐसे प्रयोग किया है, इसमें उसको आर्ष प्रयोग। इसके लिए आप थोड़ा समझना पड़ेगा, व्याकरण जो है ना, नया नियम बनाता नहीं है। जो पहले से है उन नियमों को वो बताता है। और पीछे जितने सारे वेद के शब्द थे और ऋषियों के शब्द थे,
उनमें जो जो उनको नियम देखा उन नियम को उन्होंने प्रकट किया कि यहाँ ये नियम है, यहाँ ये नियम है, यहाँ ये नियम है। कुछ संदेह ऐसे रह गए जो उनको नियम बना ही नहीं पाए, ऐसे वो छूट गए। उनके लिए फिर अलग अलग बनाए तो व्याकरण शास्त्र और बड़ा हो जाएगा। विरुद्ध वाली बात नहीं। आगे देखिए, तो ये आर्ष प्रयोग है। दृष्टत्व तत्रयस्य आर्ष प्रयोग दृष्टत्व शास्त्र दृष्टत्व। दृष्टत्व को खोल रहे, शास्त्र दृष्टत्व। शास्त्र में ऐसे देखा जाता है मोक्ष का वर्णन, न तो दो केवल दो ही है ऐसी बात नहीं है। न तो द्वे एव तृतीय मोक्षो की भवति अल्प विराम। मोक्ष भी होता है, इसका भी वर्णन मिलता है। तथा च मोक्षवत् दुःखात् न ते द्वे समाधि सुसुप्ति समय व कृतकृत्यतायाम। कृतकृत्यता, कृतकृत्य मतलब पूर्ण तृप्त, बस जो करना था हो गया, जो पाना था पा लिया। ये जो कृतकृत्यता की स्थिति है, ये कृतकृत्यता की स्थिति तो मोक्ष में ही होता है। दुख से पूर्ण रूप से रहित होना जैसे मोक्ष में होता है, ऐसे बाकी दो स्थितियां नहीं। कृतकृत्यता के विषय में मोक्ष के समान दुख रहित बाकी दो जो समान है सुसुप्ति, उसके तुल्य नहीं है। अंतिम दुख निवृत्ति तो मुक्ति में होती है, समाधि और सुसुप्ति में उसके तुल्य नहीं कह सकते। वास्तविक कृतकृत्यता तो वहीं पर होगी, ये कहते हैं। आगे तस्मात् न ताभ्याम कृतकृत्यता। तस्मात् इसलिए उन दोनों से कृतकृत्यता नहीं है। ताभ्याम का अर्थ उन दोनों से, किन दोनों से रणजीत जी? समाधि और सुसुप्ति से कृतकृत्यता नहीं होगी। तथा शास्त्रम च, वैसे ही शास्त्र बताता है, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। स्वामी जी बार बार बोलते थे, आप लोगों ने सुना ही। उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु आदि सब दुखों से छूटना संभव है, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं। ये उदाहरण यह क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं अभिषेक जी? ये उदाहरण यह क्यों दे रहे हैं? मोक्ष के तुल्य कृतकृत्यता और किसी में नहीं है। पूर्ण कृतकृत्यता तो मोक्ष में ही है। यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पाप पुण्ये विधूय निरंजन परमं साम्यम उपैति। यदा पश्य देखने वाला, पश्यते देखता है, रुक्मवर्णम, रुक्मवर्ण हिरण्य वर्ण जैसा होता है, प्रकाश स्वरूप लाल लाल, मान लो ज्ञान के प्रकाश में जो पूर्ण प्रकाशित है। कर्तारम, सब संसार का जो सर्वकर्ता, ईशम, ईश्वर को, पुरुषम, पुरुष विशेष को, ब्रह्म योनि, जो ब्रह्म सबका कारण है, उस ब्रह्म योनि को जब देखने वाला देख लेता है, अर्थात समाधिस्थ योगी जानता है, तदा विद्वान पाप पुण्य पापे निधीय, तब विद्वान पुण्य और पाप को धो करके निरंजना निष्कलंक हो जाता है, सारे पाप पुण्य से रहित हो जाता है, सब क्लेश समाप्त हो जाते हैं। परमं साम्यम उपैति, जैसे परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, जीवात्मा में ऐसे शुद्ध स्वरूप हो जाता है। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। भूतेषु भूतेषु, एक एक भूतों में, जड़ चेतन सभी भूतों में, विचिन्त्य धीरा, धीर व्यक्ति
इन सभी मुक्तों में परमात्मा का चिंतन करके, उपस्थिति को अनुभव करके प्रत्यय अस्मात् लोकात्, प्रत्यय मर करके इस लोक से अमृत हो जाते हैं। इस लोक से नहीं, एक बार तो मरना पड़ेगा, भले जीवन मुक्त हो गए, अंतिम मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर मोक्ष हो गया और जन्म मरण चक्र में वो आते नहीं। तस्य तावत् एव चिरम यावत् न विमुक्ते, तस्य तावत् एव चिरम, चिरम क्या होता है श्याम सुंदर जी? चिरम लंबे, तो कहते हैं देरी, तस्य उस योगी का, योगी के लिए तो तावत एवं चिरम, उतनी देरी है। कितनी देरी है? यावत न मोक्ष, जब तक शरीर छूटा नहीं उतनी देरी है। शरीर छूटा और सीधा मोक्ष। तो दो अवस्था में कृतकृत्यता नहीं है, अभी तो कृतकृत्यता तो तीसरी अवस्था में है, मोक्ष अवस्था में, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया। आगे देखिए, सुषुप्ति समाधि मोक्षेषु मोक्षस्य उत्कृष्टतमत्वम उक्तम। तीन अवस्थाओं में से मुक्ति मोक्ष अवस्था की सबसे उत्कृष्टता है, उत्कृष्टतमत्व है। तस्य च ताभ्याम भेदोऽपि दर्शितः, तस्य च और उसका ताभ्याम भेदोऽपि दर्शितः, उन दोनों से भेद भी दिखा दिया कि सुषुप्ति समाधि में पूर्ण तृप्ति नहीं है, मुक्ति में पूर्ण तृप्ति है, दो ही अवस्था नहीं है, तीसरी अवस्था भी है, भेद दिखा दिया। अधुना सुषुप्ति समाधिभ्योः समाधेः उत्कृष्टतरत्वम् उच्यते। दो बच गए, तीन में से तो मुख्य हो गया मोक्ष अवस्था, जो बच्चे दो, इन दोनों में से कौन अधिक अच्छा है? कहते सुषुप्ति समाधिभ्योः समाधेः उत्कृष्टतरत्वम्, समाधि उत्कृष्ट तरत्व है, उच्यते उसको कहते हैं। सुषुप्तितः समाधि वैशिष्ट्यम प्रदर्शते, सुषुप्ति की अपेक्षा से समाधि की विशिष्टता प्रदर्शते दिखाते हैं। यद अभ्यास प्रदर्शने अल्प विराम लगा देंगे। यद अभ्यास वैराग्याभ्याम लब्ध समाधिर्भवति जीवन मुक्तः जीवन सन मुक्तः। तो जो व्यक्ति अभ्यास और वैराग्य से समाधि को प्राप्त कर लेता है उसको कहते हैं लब्ध समाधि। समाधि प्राप्त किया हुआ हो जाता है, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त, जीवन हलन दे, देखो चंद्रदेव जी, जीवन हलन दे, पूरा नहीं, जीवन मुक्त, जीवन सन मुक्त, जीवन सन मुक्त क्या अर्थ है? अभिषेक जीवन सन मुक्त, जीवित होता हुआ मुक्त है। अभी आप बंधन में, कब मुक्त हो जाएंगे? जब क्लेश दग्धबीज हो जाए तब व्यक्ति जीवन जीते जीते भी मुक्त हो जाता है। तो जीवन सन मुक्त न तो नितान्त मुक्तस्य सशरीरत्वात्। जीवन सन मुक्त या अल्प विराम लगा दीजिए समझने की दृष्टि से। न तो नितान्त मुक्तस्य, नितान्त मुक्त का ऐसा नहीं होता, क्योंकि जीवन मुक्त तो सशरीर होता है। स चरम देह, और वो जो जीवन मुक्त होता है वो चरम देह, उसका अंतिम शरीर होता है। क्लेश दग्ध बीज हो गया तो जीते जी मुक्त, और जीते जी मुक्त हो गया तो बस मृत्यु की प्रतीक्षा है। जैसे आप स्टेशन में खड़े रहते हैं, गाड़ी आए और तुरंत गाड़ी में बैठकर चल पड़े, ऐसे वो प्रतीक्षा करता रहता है कब मृत्यु आएगी, बस मृत्यु के गोद में बैठकर मुक्ति की यात्रा करें। तो सच चरम देह, अंतिम देह होता है। यावत देह, दो में एकार लगा हुआ है, एकार लगाइए, यावत देह, यावत देह तावत दोषो योगा, जब तक शरीर रहेगा
तब तक दोष से युक्त रहेगा। खाना पीना मल मूत्र ये सब दोष है, इनसे तो युक्त रहेगा ही। क्लेश कर्म योगवान, हाँ योग में भी, योग में ओकार ठीक कर लीजिए। क्लेश कर्म योगवान, क्लेश और कर्म से वो युक्त रहेगा। भोग आरूढ़, और भोग से आरूढ़ है, भोग तो उसको भी लगेगी, भले जीवन मुक्त हो गया, भोग तो उसको भी लगेगी। भोग आरूढ़ चक्र भ्रमण धृत शरीर, जैसे घड़ा बनने के बाद भी चाक घूमता रहता है, ऐसे वो धृत शरीर जीवन मुक्त न अनर्थ भाग भवति। शरीर तो धारण करता है लेकिन वो अनर्थ का भाग ही नहीं होता है। अनर्थ भाग भवति, अनर्थ भाग का क्या अर्थ है? अनर्थ का भाग ही नहीं होता है, अनर्थ तो करता ही नहीं, जानबूझकर करने वो मतलब वो कभी पतित नहीं होगा, गिरेगा नहीं। वो भी कभी पतित हो जाए ऐसी कोई संभावना नहीं है। तस्य तावत एवं चिरम यावत न विमुक्षे, शरीर छूटे बस उतनी देर है, शरीर के छूटने तक ही बस प्रतीक्षा है, और कोई काम उसका बाकी नहीं, सारा काम पूरा हो चुका है। एवं उस बात को अगले सूत्र में बताते हैं। सूत्र बोलिए, वासनया अनर्थक ख्यापनम दोषो योगे अपि न निमित्तस्य प्रधान बाधकत्वम। वासनया अनर्थक ख्यापनम, वासनाओं के द्वारा अनर्थ को प्राप्त होना, न दोष योग होने पर भी वो अनर्थ को प्राप्त नहीं होता है। समाधिस्थ व्यक्ति का ये ऐसे योग दर्शन में वर्णन आता है, ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति पतित हो सकता है, होगा ये मत सोचो, और बहुत कम संभावना। समाधि तक पहुँचते पहुँचते उसका अभ्यास वैराग्य इतना दृढ़ होता है, पतन की गिरने की संभावना नगण्य हो जाती है, न के बराबर। लेकिन एक संभावना बची रहती है संप्रजात समाधि का, और संप्रजात समाधि लग जाए, क्लेश दग्ध बीज होता तो बात तो कहना ही नहीं, क्लेश दग्ध बीज होगा तो बचा ही नहीं, तो उत्पन्न कहाँ से होगा क्लेश। तो किसी भी आलम्बन में वो कभी पतित होगा, गिरेगा, ऐसी संभावना नहीं होती। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, वासनया अनर्थक ख्यापनम दोषो युगपि न, दोषों से युक्त होने पर भी वासनाओं से अनर्थ को प्राप्त करता है, अनर्थ प्रकाशित करता है, ऐसे नहीं है। निमित्तस्य प्रधान बाधकत्वात्, वो जो निमित्त है, दोष है, वो क्या है? क्लेश आदि का जो निमित्त है वही तो पतन का कारण होता है, और उनको उन्होंने बाधित कर दिया तो उसका पतन होने की कोई संभावना नहीं। वासनाओं से पतित होने की संभावना नहीं रहती है, भले दोष से युक्त होने पर भी निमित्त जो प्रधान बाधक उसका निवारण हो जाने से वो फिर समाधिस्थ योगी पतन को प्राप्त नहीं होता है। क्या पूछेंगे? ये बात कही जाती है उसकी बुद्धि सत्य को ग्रहण करती है, सत्य को ग्रहण करके जब अभ्यास छोड़ देता है तब ऐसी स्थिति बनती है। ऋतंबरा प्रज्ञा निर्विचार वैशरण्य अध्यात्म प्रसाद, निर्विचार समाधि में उत्कृष्टता आ जाए तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। उस स्थिति में लगातार समाधि का अभ्यास करता रहता है, तब तो स्थिति बनी रहेगी। समाधि योगाभ्यास छोड़ दे तो स्थिति बनती है।
सामान्य रूप से आप देखो, जो भी ब्रह्मचर्य लेते हैं, मानसिकता कैसे रहती है, और जाने के बाद स्वाध्याय सत्संग सब छूट जाता है, तब फिर गड़बड़ होता है, पतित होने की स्थिति आती है। स्वाध्याय इसलिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विदा लेते समय शिष्य की पढ़ाई पूरी हो गई, विदा लेते समय गुरु जी इसलिए कहते स्वाध्याय को नहीं छोड़ना। इन सब चीज़ों को यदि छोड़े तो पतित हो सकता है, और एकाएक नहीं होगा। आज से प्रज्ञान समाधि लगी है, कल वो पतित हो जाएगा, यह असंभव है। समाधि अभ्यास में शिथिलता कर दे, स्वाध्याय छोड़ दे, साधना छोड़ दे, अन्य चीज़ों को चिंतन मनन छोड़ दे, उल्टा विचार का पहले विचार एक बार आएगा, वो हट जाएगा, फिर कभी 2 बार आएगा, ऐसे धीरे धीरे कई दिनों तक यह अभ्यास छोड़ेगा, तब पतित हो सकता है। संभावना बहुत नगण्य है। भाष्य देखिए, वासनया अनर्थ ख्यापनम वासनया खलु अनर्थ प्रदर्शनम भवति। वासनाओं के कारण से अनर्थ का प्रदर्शन होता है। अनर्थक होता है यूँ कहिए, हमको फिर जन्म लेना क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारे अंदर वासनाएं बनी हुई है। जिसके अंदर वासना नहीं है उसको जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो वासनया खलु अनर्थ प्रदर्शनम भवति। अनर्थ का प्रदर्शन, अनर्थ का प्रकाशन होता है, अनर्थ प्राप्त होता है, पुनर्जन्म होता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम लब्ध समाधिकस्य चरमदेहस्य जीवन मुक्तस्य वासना न अवतिष्ठते। कहते अभ्यास और वैराग्य से लब्ध समाधिकस्य, जिन्होंने समाधि को लाभ कर लिया, ऐसे योगी का चरम देहस्य, जिसका यह अंतिम देह है, जीवन मुक्तस्य, जीवन मुक्त हो गया, तो वासना न अवतिष्ठते, उसकी तो वासना रहती ही नहीं। तस्य चरम देहस्य वासना अभवत। चरम देह, जीवन मुक्त व्यक्ति को ही चरम देह कहते हैं, और उसको ही शास्त्र में और भी शब्द कहते हैं कुशल। कोई व्यक्ति कितना कुशल है, एक्सपर्ट है, वो इससे पता चलता है जितना अपने अंदर के क्लेशों को नष्ट कर दिया। राग द्वेष जो मार दिया, वही व्यक्ति वास्तव में कुशल है, वही जीवन मुक्त होता है, वही चरम देह होता है, वासना का अभाव होता है। दोषो योगे अपि न क्लेश कर्म योगे भोगारूढ़स्य अपि न अनर्थ प्रदर्शनम भवति। क्योंकि शरीर तो मिला था उसको कर्म के आधार पर, और कर्म में पुण्य पाप दोनों होते हैं। इन सब के आधार पर शरीर मिला, शरीर से भी युक्त है, लेकिन शरीर से युक्त होने पर भी पाप उसको लिप्त नहीं होगा, वो पतित नहीं होगा, अभी भी उसका शरीर चल रहा है। इसको अलग रूप में भी देख सकते हैं। शरीर से युक्त है तो कुछ खाएगा पिएगा, अपनी आ रही हिंसा तो होगी, रास्ते में जा रहा है तो अज्ञानता से तो चींटियाँ मर सकती, और भी कुछ हो सकता है। जिसको उसको ज्ञान मिला उसके आधार पर किसी को व्यवहार कर दिया, ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उसमें उसको पाप पुण्य नहीं लगता है, वो फिर पतित नहीं होता है। उसी बात को कह रहे क्लेश कर्म योगे अपि, क्लेश से युक्त, कर्म से युक्त होने पर भी भोगारूढ़स्य अपि, शरीर है तो खाना पीना तो खाएगा, भोग से युक्त होगा तो भोग से भोग आरूढ़ हुए जीवन मुक्त होने पर भी न अनर्थ प्रदर्शन भवति, उसका अनर्थ प्रदर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? तथा भूतस्य चरम देहस्य योगिनः पुण्य पाप कर्म जाति न विद्यते। तथा भूतस्य, वैसे उस प्रकार के व्यक्ति का, जो व्यक्ति जीवन मुक्त है, उस प्रकार व्यक्ति का चरम देहस्य, अंतिम देह वाले व्यक्ति का, योगी का पुण्य पाप कर्म जाति न, कर्म की जाति 4 मानी गई योग दर्शन में, पुण्य जाति, पाप जाति और पुण्य पाप मिश्रित तीसरी जाति, और चौथी जाति है न पुण्य न पाप निष्काम। तो उसके अंदर ये 3 होते ही नहीं, निष्काम कर्म होता है सर। उत्तम ही अशुक्ला कृष्ण, शुक्ल में आकार लगाइए,
अशुक्ला कृष्ण सन्यासी न क्षीण क्लेशानां चरमदेहानाम इति। अशुक्ला कृष्ण स्त्रीलिंग में क्यों रखा है चंद्रदेव जी? देह तो पुल्लिंग होता है संस्कृत में। कर्म जाति, जाति शब्द स्त्रीलिंग है, तो कर्म जाति का विशेषण अशुक्ला कृष्णा कर्म जाति सन्यासी नाम क्षीण क्लेशा नाम चरम देहा नाम। क्षीण क्लेश जो चरम देह वाले होते हैं उनके कर्म जाति अशुक्ला कृष्ण होता है, निष्काम कर्म होता है, पाप पुण्य होता है। निमित्तस्य प्रधान बाधकत्वात् दोषाणाम क्लेश कर्मादिनाम निमित्तम। दोषाणाम को खोल दिया, दोषाणाम बराबर कर्म क्लेश कर्मादिनाम निमित्तम वासना। दोष क्लेश कर्म आदि का जो निमित्त है वो निमित्त क्या है? वासना। कर्म मुख्य नहीं है, वासना मुख्य है। खीर पूड़ी हलवा मिठाई खाने में कोई दोष नहीं है, खाने के साथ साथ यदि राग युक्त है तो वो दोष में आता है। राग द्वेष से रहित होकर इन सबका प्रयोग करें तो कोई दोष नहीं है। राग द्वेष से रहित होकर व्यवहार करे, किसी मनुष्य से लेन देन करे, कोई दोष नहीं आता। राग द्वेष हो जाए तो हानि। उसी बात को कहते हैं दोषाणाम क्लेश कर्मादिनाम निमित्तम। क्लेश आदियों का जो निमित्त है वो है वासना। निमित्तम बराबर वासना। वासना के बाद अल्प विराम। कहते वासनाया ही ते प्रवर्तन्ते। वासनाओं से ही वे प्रवृत्त होते हैं। जितने भी सारे क्लेश हैं ये वासना से। कोई सुंदर रूप को आपने देखा, देखना मात्र हानिकारक नहीं है, देखकर यदि आपने उसका संस्कार बनाया तो संस्कार हानिकारक है। रूप के एक उदाहरण भी है। योगी व्यक्ति बाजार में भी जाएगा, कितने चमक दमक रंग रूप आकार प्रकार सब होता है, सब घूमकर आ जाएगा तो उसके ऊपर कोई संस्कार नहीं पड़ेगा। उनको सुखदाई मानता ही नहीं तो संस्कार पड़ता ही नहीं उसको। तो वासना हो तो वो सब प्रवृत्त होते हैं। वासना रूपस्य निमित्तस्य प्रधान बाधकत्व मुख्य भवति। और वासना रूपी जो निमित्त है उस निमित्त का प्रधान बाधकत्व मुख्य रूप में बाधकत्व मोक्ष में होता है। वासना रूप निमित्त अभावात् तस्य लब्ध समाधिकस्य जीवन मुक्तस्य न अनर्थ दर्शनम भवति। और वासना रूपी निमित्त का अभाव होने से जीवन मुक्त हो गया तो उसकी भी वासनाएं खत्म हो गई। मानो राख राख पड़ा है, राख से अंकुर नहीं निकलता, बीज से निकलता है। बीज को भून डाल कर उन्होंने राख बना चुका है, अब राख राख बचा है, राख से तो कुछ होना नहीं। तो इसलिए वासना रूप निमित्त का अभाव हो जाने से लब्ध समाधि कस्य, जिन्होंने समाधि को लाभ कर लिया ऐसे जीवन मुक्त व्यक्ति का न अनर्थ दर्शनम भवति। वो अनर्थ को देखता नहीं, उसको फिर पुनर्जन्म लेकर फिर दुख भोगने की आवश्यकता नहीं रहती, होता ही नहीं उसका। सुसुप्ति गतस्य तु सुसुप्ते अनंतरम भवति एव अनर्थ दर्शनम। लेकिन कोई सुसुप्ति से सोचेगा मैं ब्रह्म रूप को प्राप्त करूं तो सुसुप्ति से कल्याण नहीं होगा। 24 घंटा सो नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोएंगे? 6 घंटे सोते, 8 घंटा सो लेगा कोई, 10 घंटे सो लेगा। 12 के बाद तो और सो नहीं सकते, 12 भी बहुत कठिन है। तो सुसुप्ति के बाद फिर अनर्थ दर्शन, फिर दुख का दर्शन करना पड़ेगा, फिर राग द्वेष, फिर क्लेश आएंगे, फिर परेशान होगा। लेकिन जो समाधिस्थ है वो उससे बच जाता है। इतना अंतर दिखा रहे। वासना या विद्यमान सुसुप्ति में चले जाए तो वासना खत्म नहीं होती है। वासनाएं
सो जाती है। जैसे ही आप जागेंगे, जागृत अवस्था है, तो फिर वासनाएं उभर जाती है, फिर वो जाग जाती है। शरीर के जागने के साथ साथ क्लेश भी जाग जाता है। तस्मात् सुषुप्तितः समाधि उत्कृष्टतरा। सुषुप्ति की अपेक्षा समाधि उत्कृष्ट है। तत्र ब्रह्म संपत्तिश्च अपि उत्कृष्टतरा सस्वात्म बोध। और वहाँ ब्रह्म की संपत्ति, ब्रह्म की जो प्राप्ति है, ब्रह्म का आनंद जो प्राप्त होता है, वो भी उत्कृष्टतर होता है। सस्वात्म बोध, अपने आत्मा का भी ज्ञान होता है समाधि में, और परमात्मा का भी ज्ञान होता है, वो उससे उत्कृष्ट है। 3 अवस्था में ब्रह्म के समान है, उनमें से मोक्ष सबसे उत्कृष्ट है, समाधि उससे कम, लेकिन सुषुप्ति की अपेक्षा बहुत अच्छा। शांति शांति शांति। सर्वे क्या क्या तो ये बात अरे भंडार में था वो काजी, अरे भंडार में था वो भंडार में था। 2 है, एक और है ना। अरे उसको तो तेरे पास रखना देता क्यों पढ़ा रखता मैं नहीं पढ़ता उसको खाना पिएंगे 2 लगाए हो क्या? 2 लगाए, 2 लगाओ, 2 लगाओ। हाँ बहुत दूर एक बार ठीक है ये काफी दूर तक रहता है। यहाँ गया नहीं लगता पास में ज्यादा गर्म नहीं रहता। वहाँ लगाओ, वहाँ जिला रहते अभी तो सेवा करने तो ही पड़ेगा ना। हाँ
है